हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाउंडेशन प्लस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि जो लोग भी मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो उनको पता होगा कि हम लोग ने वो वो शेड्यूल प्रोवाइड किए थे। तो फिर हम लोग प्लान किए थे, उसको अकॉर्डिंग हम लोग डेली पढ़ेंगे। तो आज का डे वन गोल क्या है? हम लोग रोल ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट समझेंगे। फिर इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे, एबीसी के बारे में। फिर हम लोग 20 हाइल्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और ये सब करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस खुद बिल्ड हो जाएगा। पार्ट वन क्या है? कोड थ्योरी। हम लोगों रिवीजन नोट्स है, ये देखिए। पहले हम लोग पढ़ते हैं रोल एंड फंक्शन नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। अ नर्सिंग चलिए तो पढ़ते हैं। अ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग नर्सिंग सर्विस, ऑर्गेनाइजिंग एंड सुपरवाइजिंग नर्सिंग स्टाफ and staffing and duty roster preparation, maintaining quality of nursing care, ensuring hospital policy and discipline। तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? प्लानिंग नर्सिंग सर्विस, ऑर्गेनाइजिंग एंड सुपरवाइजिंग नर्सिंग स्टाफ, स्टाफिंग एंड ड्यूटी रोस्टर का प्रिपरेशन करना, मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, इंश्योर हॉस्पिटल पॉलिसी एंड द डिसिप्लिन, एंड कोऑर्डिनेटिंग विद द मेडिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ये सब हो गया आपका रोल ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। अब एग्जाम ट्रिक हम लोग को क्या याद करना है? सुपरिटेंडेंट मतलब प्लानिंग प्लस सुपरविजन प्लस क्वालिटी। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज इमरजेंसी केयर प्रायोरिटीज, दैट ए बी सी। ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीथिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। हम लोग को हमेशा याद रखना है, एयरवे हमेशा फर्स्ट होगा, इवन बिफोर ब्लीडिंग और पेन। पार्ट टू डे आज जो हम लोग डे वन में पढ़े उसका अब हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन से। तो आपको यहाँ पे 10 एमसीक्यू मिलेगा। तो ये पहला हम लोग ट्राई करते हैं। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इज बेड साइड केयर, पेशेंट डायग्नोसिस, प्लानिंग एंड सुपरविजन ऑफ नर्सिंग सर्विस, डी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो बताइए इनका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज प्लानिंग एंड सुपरविजन ऑफ नर्सिंग केयर। दूसरा क्वेश्चन, यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स। पहला ऑप्शन वन नर्स मेनी सुपरवाइजर, बी ऑप्शन वन नर्स वन सुपरवाइजर, सी ऑप्शन मेनी नर्स मेनी सुपरवाइजर, डी नो सुपरवाइजर। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, डेट इज वन नर्स वन सुपरवाइजर। यहाँ यूनिटी, यहाँ इससे भी आप देख सकते हैं यूनिटी मतलब वन, तो वन नर्स वन सुपरवाइजर। अब तीसरा क्वेश्चन, बेस्ट लीडरशिप स्टाइल इन द इमरजेंसी। इसका क्या होगा? पहला ऑप्शन है डेमोक्रेटिक, बी लेसिस फायर, सी ऑटोक्रेटिक, डी पार्टिसिपेटिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है सी, डेट इज ऑटोक्रेटिक। फिर चौथा क्वेश्चन आपका है स्टाफिंग पैटर्न डिपेंड मेनली ऑन। तो फर्स्ट ऑप्शन है हॉस्पिटल इनकम, दूसरा है डॉक्टर स्ट्रेंथ, तीसरा पेशेंट वर्कलोड, डी बिल्डिंग साइज। तो इनका आंसर आप बताइए। इनका आंसर सही हो जाएगा सी, दैट इज पेशेंट वर्कलोड। पांचवा, क्वालिटी इंश्योरेंस इन नर्सिंग फोकस ऑन स्टाफ सैलरी, हॉस्पिटल प्रॉफिट, स्टैंडर्ड पेशेंट केयर एंड नंबर ऑफ नर्स। इनका आंसर आप सोचिए और मिलाइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, डेट इज स्टैंडर्ड पेशेंट केयर। अब छठा, डेलीगेशन मीन्स गिविंग फुल अथॉरिटी, गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अकाउंटेबिलिटी, गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली, गिविंग अथॉरिटी ओनली। तो इनका आंसर बताइए क्या होगा? इनका आंसर हो जाएगा बी, गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ अकाउंटेबिलिटी। सातवां क्वेश्चन है नर्सिंग ऑडिट हेल्प इन। पहला ऑप्शन पनिशिंग द नर्सेस, इम्प्रूविंग नर्सिंग केयर, सी रिड्यूसिंग स्टाफ, डी इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो इनका आपका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज इम्प्रूविंग नर्सिंग केयर। आपका आठवां क्वेश्चन, सुपरवाइजर शुड फर्स्ट फोकस ऑन। पहला ऑप्शन डिसिप्लिन, बी फॉल्ट फाइंडिंग, सी गाइडेंस एंड सपोर्ट, डी पनिशमेंट। तो इनका आंसर आप सोचिए क्या होगा? आई होप आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर है सी, दैट इज गाइडेंस एंड सपोर्ट।
Ninth question. Duty roster is prepared to ensure a nurse promotion, continuous patient care, leave sanction, and D salary increase. इसका आंसर है बी, दैट इज कॉन्टिन्यूस पेशेंट केयर। लास्ट क्वेश्चन। हेड ऑफ नर्सिंग सर्विस इन हॉस्पिटल इज वार्ड सिस्टर, नर्सिंग ट्यूटर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड स्टाफ नर्स। आई होप ये आंसर सबका सही होना चाहिए। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ये 10 क्वेश्चन आपका हो गया ये वाले टॉपिक से, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन से। अब चलिए दूसरा टॉपिक हम लोग जो पढ़े थे उसका 10 MCQ प्रैक्टिस करते हैं। डेट इज इमरजेंसी एंड फंडामेंटल से हम लोग ऊपर जो पढ़े थे उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो इसका होगा फर्स्ट प्रायोरिटी इन द इमरजेंसी केयर। इनका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है पेन रिलीफ, बी डायग्नोसिस, सी एयरवे मेंटेनेंस, डी मेडिकेशन। तो इनका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज एयरवे मेंटेनेंस। फिर ABC स्टैंड फॉर फर्स्ट एयरवे ब्लड सर्कुलेशन, दूसरा एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, असेसमेंट ब्रीथिंग केयर, एयरवे ब्रीथिंग कॉन्शियसनेस। तो इनका इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। अब अब देखिए ये वाला क्वेश्चन। बेस्ट पोजीशन फॉर द अनकॉन्शियस पेशेंट, ए सुपाइन, बी फ्लोर, सी प्रोन, डी लेटरल। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? इनका आंसर आपका हो जाएगा, अब बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, लेटरल। मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट हॉस्पिटल इन्फेक्शन, फर्स्ट एंटीबायोटिक, बी आइसोलेशन, हैंड वॉशिंग एंड वैक्सीनेशन। तो इनका आंसर हो जाएगा आपका हैंड वॉशिंग। नॉर्मल एडल्ट पल्स रेट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन 40 to 60 पर मिनट, 50 to 70 पर मिनट, 60 to 100 पर मिनट, 100 से 120 पर मिनट। तो इनका आंसर आपका हो जाएगा सी, दैट इज 60 से 100 पर मिनट। विच इज अ वाइटल साइन, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, यूरिन आउटपुट। तो इनका आंसर आपका हो जाएगा बी, दैट इज ब्लड प्रेशर। CPR डन टू रिस्टोर, पहला ऑप्शन कॉन्सियसनेस, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, डाइजेशन एंड ब्लड प्रेशर ओनली। तो इनका आंसर आप बताइए क्या होगा? आई होप आपने सोच लिया होगा। इनका आंसर होगा बी, दैट इज ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। Asepsis means presence of bacteria, absence of bacteria, growth of bacteria and killing of virus only. आई होप आपने सोच लिया होगा आंसर। इसका आंसर होगा बी, दैट इज absence of bacteria. लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग रिकॉर्ड इज, पहला ऑप्शन ऑप्शनल, बी एजुकेशनल, सी लीगल एविडेंस, डी पर्सनल यूजेज। तो इनका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज लीगल एविडेंस। फर्स्ट एक्शन इन द ब्लीडिंग पेशेंट इज, पहला क्या? पहला ऑप्शन है गिव मेडिसिन, दूसरा कंट्रोल ब्लीडिंग, सी आस्क हिस्ट्री, डी रिकॉर्ड BP। तो इनका आंसर आपने, आई होप आपने सोच लिया होगा। तो चलिए आंसर देखते हैं, आप मिलाइए। इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल ब्लीडिंग। तो आप आपने 20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस किए। अब अपना स्कोर देख सकते हैं। यदि किसी का स्कोर 60 से 20 के बीच में आ रहा है तो बहुत अच्छा, बच्चा परफॉर्म कर रहे हैं। किसी का 12 से 15 के बीच में है तो गुड, और जिसका बिलो 12 है तो आपको ये फिर से रिवाइज करना है। फिर से आप ये टॉपिक पढ़िए और इन ये क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। और जितने लोग का कितना क्वेश्चन राइट हुआ है, कितना सही हुआ है, वो कमेंट कीजिए। मतलब आउट ऑफ 20 हाउ मच यू हैव स्कोर, कमेंट इन सेक्शन। और आपको कल के लिए क्या है, बहुत छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं। आपको क्या करना है, जो भी आज ये हम लोग पढ़े हैं उसको रिवाइज करना है। और डे 2 का प्लान है, हम लोग कल करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो आपको ये टॉपिक पढ़ के आना है, शोक एंड इमरजेंसी, इसका MCQ करेंगे। और मोड एडमिनिस्ट्रेशन का आज जो हम लोग करे उसका भी ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और जितना सबका हुआ वो कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।